जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 5 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 5 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। 5 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 5 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 5 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट बहुत तगड़ा वाला है। या तो आपने इनके लिए हमेशा बहुत एफर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है। बहुत ही लविंग कनेक्शन रहा है आपका। ओके दोनों में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे वन साइडेड ज़्यादा रहा है। या तो आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत किया है या उन्होंने। एंड कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है इफ़ यू बिलीव। एंड हो सकता है कि आप लोग बचपन से एक दूसरे से कनेक्ट हैं, मतलब स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड या कलीग्स भी हो सकते हैं। ओके एंड आपके पार्टनर ने या तो आपका बहुत इंतज़ार किया है या आप अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का। ओके कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या पास्ट में किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा हो सकता है। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर जो अभी तक आए हैं वो है 31, 15, 33। तो ये आपकी एज भी हो सकती है 33, 31। यस 15 आपकी बर्थडे हो सकती है आपके पार्टनर की। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 बार आया है तो 66 या तो आपने देखा है या देख सकते हैं, तो इसका मीनिंग आप सर्च कर सकते हैं। 4 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का मंथ, जून का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड नीचे आए हैं नंबर, चलिए नीचे नंबर जो आए हैं वो बाद में देखेंगे। ओके यस तो देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि सरप्राइज का कार्ड क्यों आया है। इंट्यूशन एंड लिसनिंग। चलिए इनको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। एंड देन फ्लाइट का कार्ड क्यों आया है यूनिकॉर्न। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स एंड सोल पर्पस। ओके एक बार में कार्ड निकाल लेने से ये रहता है कि बार बार वही काम नहीं करना पड़ता है। ओके डिस्टर्बेंस हो जाता है। यस तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ चुके हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस आ गए हैं, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। ओके तो अगेन यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 4 एंड 9। 49 एज हो सकती है कुछ लोगों की, मे बी। एंड 94 बर्थ ईयर हो सकता है आप में से किसी का। यस तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है गॉड को। या तो ये आप हो सकते हैं जिन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जैसे अगर आपका ये वन साइडेड लव है या आपका रिलेशनशिप तो है, लेकिन इसमें हमेशा आप ही ने एफर्ट किया है। एंड आपको लग रहा है कि अब आप इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो क्विट कर देता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है कि जो होना है होगा। एंड जैसे ही वही चीज़ आप लोगों से जो कहा जाता है कि डिवाइन को सरेंडर कीजिए, उसके बाद ही सरप्राइजेज आते हैं आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। कुछ लोगों के लिए आज ही के दिन, जिस दिन आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उस दिन भी कोई सरप्राइज़ हो सकता है। आपके पार्टनर का कोई कॉल मैसेज आ सकता है, वो आपसे मिलने आ सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ओके
आपके पार्टनर को, या तो ये आप हो सकते हैं या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर को पता है कि आपने अकेले में बहुत सफ़र किया है। इन्होंने आपके साथ जितना इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए था उस लेवल का कुछ भी नहीं किया है। एंड इनको ये भी लगता है कि आपने अकेले दम पर बहुत सारी दिक्कतों से लड़ा है। मतलब अगर ये आपके मैरिड पार्टनर थे तो फिर नो डाउट बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अकेले सहन करनी पड़ी हैं, या अगर आपसे इनका सेपरेशन हो गया है, आप लोग लवर्स हैं, तो इनको लगता है कि हो सकता है कि आप लोग मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने अकेले बहुत दिक्कतें उठाई हैं एंड यहाँ पर इनकी इंट्यूशन, ये अपनी इंट्यूशन को अब फॉलो करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है ये किसी और के इन्फ्लुएंस में थे, बट अब ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है जैसे इनके इस बिहेवियर की वजह से आप जैसे इतने अच्छे इंसान को बहुत कुछ झेलना पड़ गया। यस, ये जानते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी तो आनी ही थी, एंड थर्ड पार्टी आ चुकी है किसी की वजह से। आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुई है, एंड या तो ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ फियर्स थे। इन फियर्स की वजह से आप लोगों को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है। लिसनिंग का कार्ड आ गया है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है कभी आपकी सुनते नहीं थे, या इन्होंने कभी आप पर ध्यान ही नहीं दिया कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिज़ायर है, एग्जैक्टली सच्चाई क्या है, इस चीज़ पर शायद इन्होंने कभी ध्यान ना दिया हो। तो लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। तो कहीं ना कहीं अब ये किसी और की बातों में आने की जगह अपने दिल की सुन रहे हैं। दिल की सुन रहे हैं मतलब ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं, एंड ईश्वर इनको बिल्कुल सही सही गाइडेंस दे रहे हैं। यस, यहाँ पर देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। आपके सामने मल्टीपल ऑफ़र्स हो सकते हैं, बहुत सारी जॉब ऑफ़र्स हो सकते हैं, या अगर आपके मन में बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं कि चलो इस पे काम कर लें, चलो इस पे काम कर लें, चलो बिज़नेस आइडियाज़ जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, या ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, लेकिन शायद आपको अपने मन का कुछ करने को नहीं मिल रहा है, या आप देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पास पहले बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स आए थे, एंड आप जो हैं उसमें आपने कुछ गलत को सेलेक्ट कर लिया था, जिसकी वजह से अब आप इतने डिप्रेस एंड नेगेटिव हो चुके हैं कि अब आपके सामने सही ऑफ़र भी आ रहा है तो आपको एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप शायद मेंटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं प्रेजेंट टाइम में, जिस वजह से आप, जैसे आपके पास जॉब का ऑफ़र आ रहा है लेकिन आपकी मनचाही जॉब नहीं है। ये सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। जैसे आपको प्रमोशन दिया जा रहा है लेकिन आपका मनमाफिक जगह पे नहीं आपको सेंड किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से फ़िलहाल आप एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं हैं। या तो आपके मन में कुछ नेगेटिविटी है, फियर्स हैं, या तो ये हो सकता है कि कोई पास्ट का एक्सपीरियंस है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो इस पर आपको, इससे आपको निकलना है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। यस, आप शायद बहुत सारी चीज़ों में सोच रहे हैं, उलझ रहे हैं, या आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, या आप किसी और की बातों में आ रहे हैं, एंड इस वजह से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव का मतलब होता है अपने पे विश्वास रखना एंड अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए स्टैंड लेना। तो यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो डिप्रेशन होता है, कन्फ्यूज़न होता है, नेगेटिविटी होती है, ये फाइनली आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। तो आपको जो है इस चीज़ पे ध्यान देना है। ओके, तो आपकी अब लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यस, यहाँ पर अगेन नंबर वाला चलने वाला है। 43 एज हो सकती है, 29 एज हो सकती है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 7 9। ओ माय गॉड, 7 2 9, वो कॉम्बो इसका वही बन रहा है 9। ओके, तो यहाँ पर 4 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 49 94। अगेन किसी की बर्थ ईयर 94 होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। आई डोंट नो किसके हैं, लेकिन किसी ना किसी के तो हैं। ओके, तो आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये उड़ के आपके पास आ रहे हैं। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो आपका, या फॉरेन से कनेक्शन भी हो सकता है, मतलब ये फॉरेन में रहते हैं, एंड
कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़ोर शोर से सपने देख रहे हैं आपके साथ शादी के। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिव इमेजिनेशन है, तो शायद आपके पार्टनर जो हैं ये मतलब सपनों में सोच रहे हैं कि किसी भी तरह आपकी इनसे शादी हो जाए, एंड आफ्टर मैरिज क्या होगा, कैसी होगी आपकी इनकी लाइफ, एंड ये सारी चीज़ें ये बहुत स्पीड से सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस मैनिफेस्ट हो रही हैं। अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा लग रहा है कि इनका दिल बिल्कुल भर भर के चाह रहा है कि कुछ भी करके आप इनको मिल जाएं। यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। आपके पार्टनर को लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं लव। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब जगह लव ही लव है, कप ही कप है। इसका मतलब आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके इतना लव है कि ये इनको फील हो रहा है कि ये वंस इन ए लाइफ टाइम है। मतलब इस तरह का लव इनको किसी और के लिए फील ही नहीं हुआ। अगर ये किसी और के साथ मैरिड भी हैं तो इनको इस लेवल का लव उनके साथ भी फील नहीं हुआ। एंड अगर ये सिंगल हैं तभी भी इनको लग रहा है कि ये आपके अलावा किसी और से इस लेवल का लव नहीं कर पाएंगे। ओके, इनके पास अगर कोई ऑप्शंस भी हैं तो ये उनको छोड़ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद पे फोकस्ड हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। ओके, क्योंकि यही सिचुएशन होने वाली है। जितना नहीं करेंगे उतना ज़्यादा लटकेगा, इसलिए आपको करना ही है। ओके, यस। हो सकता है पास्ट में ये किसी और के इन्फ्लुएंस में थे, लेकिन अभी आपकी वैल्यू समझ चुके हैं। इसका रीज़न ये है कि आपने अपनी वैल्यू करवाई है। जब आप अपनी वैल्यू खुद समझेंगे तो दूसरा भी समझेगा। ये मैं आप लोगों से पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, बट फाइनली डिसीज़न आपके हाथ में होता है कि आपको सेल्फ लव करना है तो आपके पार्टनर आएंगे, नहीं करना है तो ये डिले होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सोल पर्पस निकल के आया है आपका, एंड इनका यूनियन ही आपकी सोल का पर्पस है। लेकिन वही बात है कि सोल पर्पस पूरा करने के लिए आपको सोल पे काम भी करना पड़ेगा। तो ये यूनिकॉर्न वाले कार्ड हैं, एंड यूनिकॉर्न का कनेक्शन होता है आपकी सोल से। तो आपकी सोल कह रही है कि सेल्फ लव कीजिए, लेकिन शायद आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से ये कार्ड निकल के आया है। ओके, तो सेल्फ लव कीजिए एंड एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। आपको सेल्फ लव करना है, खुद पे फोकस करना है, खुद को ब्यूटीफाई करना है। ये नहीं है कि अपने पार्टनर की यादों में और भी ज़्यादा अपनी हेल्थ को ख़राब कर लें या यस। तो आपके पार्टनर आपको जस्टिस देने के लिए, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आने वाले हैं, एंड ये बिल्कुल जेन्युइन लव है आपके लिए। ओके, तो गाइडेंस नहीं है आज के दिन। एक दो कार्ड निकाल लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स के लिए। तो यूनिवर्स फटाफट बताइए करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। ओके, देखिए एडवेंचर फील कर रहे हैं, इनको पता है, मतलब जैसे गूज बम्स आ जाते हैं वैसे ही लग रहा है इनको कि ये जो है जर्नी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो सकती है। रिलीज़ कर रहे हैं जितनी नेगेटिविटी है, चाहते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट कर लें। पावर आपके हाथ में है। यस, चॉइसेस हैं यहाँ पर, या तो इनकी लाइफ में या तो आपकी लाइफ में। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।